एक 4x4 का मैट्रिक्स टी दे रखा है और हमें इन 4 ऑप्शंस में से बताना है। यहाँ पर पूछा गया है इमेज ऑफ टी में, कर्नल ऑफ टी में, और यहाँ पर भी कर्नल ऑफ टी के बारे में पता किया गया है। और यहाँ पर कर्नल टी प्लस दिस वेक्टर, यानी कि कर्नल टी में अगर ज़ीरो वेक्टर है और प्लस ये वेक्टर रहेगा तब तो हमें यही वाला वेक्टर रिटर्न हो जाएगा। लेकिन कर्नल टी में अगर कोई वेक्टर है तो दो वेक्टर का सम भी अगेन वेक्टर होता है, और दो वेक्टर का सम, मान लीजिए एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है, इसका जो सम है वो क्या होगा, इस तरह से होगा। क्योंकि ये वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टी यानी कि ट्रायंगुलर प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं। तो ये तभी पॉसिबल है स्ट्रेट लाइन जब कर्नल में जीरो एलिमेंट के अलावा कोई एलिमेंट तो होगा। इसके लिए कर्नल टी की जो डायमेंशन है, कर्नल टी की जो डायमेंशन है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, सॉरी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। अब अगर इस पर हम मैट्रिक्स पर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाते हैं तो इसकी रैंक 3 और नलिटी 1 आ रही है। तो ऑप्शन डी अब हमें पता चल गया है ये ट्रू होगा, क्योंकि नलिटी में एक एलिमेंट है। अब ऑप्शंस को ए बी सी को हम चेक करते हैं। देयर इज अ नॉन जीरो वेक्टर विच इज नॉट इन द इमेज ऑफ टी। एक एलिमेंट ऐसा भी होगा जो जिसकी देयर इज विच इज नॉट इन द इमेज ऑफ टी। there is a non-zero vector which is not in the image of t, उसकी कोई इमेज नहीं होगी। इसको अभी बाद में चेक करते हैं। there is a non-zero vector which is in the kernel of t, ये सही हो जाता है। there is a non-zero vector which is not in the kernel of t, which is not in the kernel of t, there is a non-zero vector which is not in the kernel of t, ये हमारे लिए रॉन्ग हो जाता है। यस, ये रॉन्ग नहीं होगा, ये सही होगा, क्योंकि एक नॉन जीरो वेक्टर ऐसा मिलेगा जो कर्नल से बाहर होगा, क्योंकि रैंक हमें 3 मिल रही है। ठीक है, तो ऑप्शन सी भी हमें ट्रू हो जाएगा। और ऑप्शन ए क्या कहता है, देर इज अ नॉन जीरो वेक्टर विच इज नॉट इन द इमेज ऑफ टी, जो इमेज में नहीं है, विच इज नॉट इन द इमेज। क्योंकि नॉट इमेज ऑफ टी इसका मतलब क्या है, कोडोमेन में हमें एक एलिमेंट मिल रहा है, क्योंकि ये ऑन टू नहीं है।